मोदी जी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मोदी जी को यही अमेरिकन जब उनका मतलब 1993 में उन्होंने वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स के रूप में इनको वहां बुलाया था। और सिर्फ बुलाया ही नहीं था, आज भी वो जो अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स में उनकी जो एलुमनाई की साइट है, आप कोई भी देख सकते हैं, कुछ गूगल कर लीजिए, ACYPL की साइट पे चले जाइए, उसमें एक ही इंटरनेशनल लीडर जो उसकी एलुमनाई के पार्ट है वो मोदी जी हैं, उनकी फोटो लगाए हुए हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको अमेरिका ने जिसके ऊपर काफी इन्वेस्ट किया, जिसको अपने यहाँ बुला के अपनी चीजों से समझाया, उसको लगा कि आने वाले समय में वो उनके वो रहेंगे। और इन्वेस्टमेंट कोई खराब इन्वेस्टमेंट नहीं था। मोदी जी काफी अमेरिका का, जिस तरह से हम लोग अमेरिका के साथ अब एकजुट हो गए हैं, अमेरिका की सारी बेहयाई के बाद भी हम लोग चुप हो रहे हैं, उसके बाद भी रिवोक किया गया था। मैं जो ज्यादा समझना चाह रहा हूं, मैं राय साहब आपसे ही शुरू कर रहा हूं, विभूति नारायण राय साहब सीनियर। मैं इसलिए ये शुरू करना चाह रहा हूं कि क्या अगर मोहन भागवत के ऊपर इस तरह की टिप्पणी, इस तरह का बात यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कहता है, तो ये ऐसी बात है कि इसमें क्या है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ बोलते रहते हैं, या ये एक सीरियस विषय है? ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और हुई है। सर्जियो गोर कश्मीर जाते हैं और कश्मीर में आने के बाद कहते हैं कि यस, कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। वो इंटीग्रल नहीं बोलते हैं, वो एक महत्वपूर्ण भारत का हिस्सा है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा, ये नहीं कहते हैं। तो वो अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर करते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। ऐसे में ये इस जो ये अभी उनकी तरफ से आया है कि भागवत जी को कुछ रिसेप्शन ना दिया जाए, कोई इस तरह का इंपॉर्टेंस ना दी जाए, इसको अनसुना कर दिया जाए, या ये इंपॉर्टेंट है और आरएसएस के लिए भी जरूरी है कि वार्निंग है कि अगर उसको लॉन्ग टर्म कुछ अपना काम चलाना है तो उसको अपने कुछ चीजों को, मूल बातों को चेंज करना होगा, जो खास करके जो उनका धर्म को लेके जिस तरह की बातें वो करते हैं। राय साहब। देखिए, आपने जो भूमिका बांधी है उसी में बहुत सारे उत्तर भी छिपे हुए हैं। 2004 में मोदी जी पर रोक लग गई, लेकिन 2014 में जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने वो रोक हटा दी गई और उस अमेरिकन एम्बेसडर को भी यहाँ से हटा दिया गया जो एंटी मोदी पूरे एक तरह से पोजीशन की सूत्रधार थी। तो अमेरिका के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो चीज ये है। दूसरी ये है कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद की जो अंतर्राष्ट्रीय शाखा है वो बहुत एक्टिव है, और खासतौर से वेस्ट यूरोप में, अमेरिका और कनाडा में। बल्कि अगर आप आंकड़ों पे जाएं तो राम जन्मभूमि के लिए जो चंदा आया था उस जमाने में, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इन मुल्कों से आया था। आज भी ये दुर्भाग्य है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो भारतीय डायस्पोरा है अमेरिका का, वो भी धर्म के आधार पर बट गया है, और हिंदुओं की मेजोरिटी इनके साथ हो गई है, या जो वोकल मेजोरिटी है, तो जाहिर है कि मेजोरिटी कहना शब्द सही नहीं है, लेकिन जो बोलते हैं वो ज्यादातर इनके साथ है। केवल जो मुस्लिम डायस्पोरा है हिंदुस्तान का वो इनके खिलाफ है, और जो प्रोग्रेसिव लिबरल इस तरह की धारा से निकल करके अमेरिका पहुंचा है वो इनके खिलाफ है। ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज जो आपने कही कि देखिए, अमेरिका के लिए कोई धार्मिक कट्टरता, तानाशाही, अप्रजातांत्रिक पोजीशन, इन सब का कोई मतलब होता नहीं है। अमेरिका की जो भी सरकार आती है, बल्कि ये दुर्भाग्य रहा है कि अमेरिकन सरकारों ने तानाशाहों का समर्थन किया है, नॉन डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट रहे उनके पक्ष में खड़ी दिखाई दी है। तो अमेरिका के लिए अपना इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज है। और यहाँ पर अभी ये जो मोहन भागवत जी जा रहे हैं, इसके थोड़ा ही पहले आपने देखा होगा कि इनके जनरल सेक्रेटरी भी गए थे, आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी गए थे और राम माधव उनके साथ थे। और उन्होंने आते ही जो यहाँ पे पहला भाषण दी, पहली जो पोजीशन ली, वो ये थी कि पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। तो ये सबके समझ में आ गया कि ये किसी वैक्यूम से नहीं आया था, क्योंकि आरएसएस के लिए तो खाद है एंटी पाकिस्तान पोजीशन। अगर वो ये बदल दे और कहे कि नहीं नहीं, भारत को पाकिस्तान के साथ बात करना चाहिए, तो मामला वही नहीं है जो दिख रहा है। पर्दे के पीछे कुछ घटा है, और पर्दे के पीछे यही घटा था जो उनकी यात्रा थी। वहाँ अमेरिकन कांग्रेसमैन से भी, अमेरिकन ऑफिशियल से भी उनकी मुलाकात हुई थी, और उनको ये इशारा किया गया था कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान के आपस में टेंस रिलेशंस रहे। और जो मिडिल ईस्ट में जिस तरह पाकिस्तान प्रो अमेरिका एक भूमिका निभा रहा है,
भारत भी उसी तरह कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इजराइल को सबसे ज्यादा एक्टिव सपोर्ट मिलिटरीली तो भारत से ही मिल रहा है, लेकिन भारत खुल कर नहीं आ रहा था। वो चाहते हैं कि भारत भी पाकिस्तान की तरह खुल करके आए और प्रो अमेरिका, जो भी अमेरिका की पोजीशन है उसका समर्थन करे और आपस में लड़ना झगड़ना ये दोनों मुल्क बंद करें। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये हमारी विशफुल थिंकिंग है कि भागवत का वीजा रद्द हो जाए, भागवत को कोई बहुत वहां तवज्जो ना दी जाए, भागवत से वहां के जो ऑफिशियल्स हैं वो ना मिले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भागवत का ना तो वीजा रद्द होगा, ये हो सकता है कि थोड़ा अंडर प्ले करें और बहुत सीनियर ऑफिशियल सीधे ना मिले, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस मौके का फायदा उठाएंगे और भागवत को भी ये कन्विंस करेंगे कि जो एंटी पाकिस्तान पूरी की पूरी भूमिका है वो उसे थोड़ा मेलो डाउन करे, उसमें कुछ सुधार लाए। और भागवत जाहिर है कि अगर एक बार अमेरिका इशारा करेगा तो फिर भागवत जी भी उस पर उसी तरह बोलेंगे जैसे उनके जनरल सेक्रेटरी लौट के बोले थे। तो बहरहाल कुल मिलाकर के मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भागवत का वीजा कैंसिल होने जा रहा है या भागवत को वहां किसी तरह के इस तरह के विरोध का, मतलब सरकारी लेवल पे विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि कोई बहुत उनके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल जो है वो पब्लिकली भागवत के साथ न दिखे। जी, मैं राय साहब आपसे एक चीज और समझ लूं जरा। ऐसा है ना कि ये शायद बहुत बहुत थोड़ी मुश्किल चीजें होती हैं, कूटनीति के लेवल की होती हैं, लेकिन यूएस और भारत का रिलेशनशिप, मैं इसलिए इस बात को उठा रहा हूं कि जब 2021 में बाइडेन ने 20 जनवरी को जब अपना पद ग्रहण किया, तो वहां शायद ट्रेडिशनली राजदूत भी जो फिर से होना होता, या भारत के राजदूत उस समय जो भारत में जो अमेरिका के राजदूत थे उसके 1-2 दिन बाद उन्होंने वहां से पद से हट गए, और फिर भारत में एक लंबे समय तक 2-2.5 साल तक चार्ज दी अफेयर रहे थे। चार्ज दी अफेयर वही होते हैं, एक्टिंग टाइप की चीज होते हैं, लेकिन उनको हर बार अमेरिका से पूछना पड़ेगा अगर कोई भी दस्तखत करनी होती है, उनको कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेना है, वो रस्मों रिवाज के लिए आ सकते हैं वो। मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूं कि फिर बाइडेन ने 2.5 साल तक इस देश ने माय फ्रेंड ट्रम्प और अब की बार ट्रम्प सरकार, ये सब का वी पेड दैट प्राइस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम कभी भी वहां का अमेरिका का कोई यहाँ आ जाता है, आज तक अगर मेरी याद में नहीं है, अगर आप लोगों में से किसी को, हमने किसी का विरोध किया कि इसको क्यों भेज रहे हो भाई, ये कौन है, ये भाई साहब कौन है। हम किसी का आज तक विरोध नहीं करते हैं जो अमेरिका से उनका कोई भी आदमी आए हमारे यहाँ से। लेकिन अगर एक चीफ मिनिस्टर है गुजरात का, मैं ऑन सीरियस नोट, हमारे यहाँ से जब उनका रिजेक्ट किया गया तो भारत सरकार ने फिर से एक रिव्यू डाला था, वो रिव्यू में भी उन्होंने रिजेक्ट किया था। ये सारे कुछ कागज हैं, वो कागज अगर कोई चाहेगा तो मैं उसको लगवा भी दूंगा यहाँ पे, वो कागज यहाँ पे है, वो लगा हुआ है, अगर लगा दीजिएगा, क्योंकि लोग देख लें, ये यूएस के ऑफिशियल साइट पे ये सारी चीजें हैं। ये वाला नहीं, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला उनके आर्काइव में है, जिसमें इनका कैसे कैसे हुआ भारत सरकार। और उस समय ये भी याद रखने वाली बात है कि भारत में उस समय यूपीए की सरकार थी, लेकिन चूंकि ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय मामला था इसलिए हमने, भारत सरकार ने इसको परस्यू किया था। मैं थोड़ा इसको राय साहब समझना चाहूंगा कि ये हमारे इंटरनल मैटर्स में की बात नहीं है कि आप किसी को भी कुछ बोलेंगे, भाई ठीक है। भागवत साहब तो खास करके उनकी लोकल स्टडी थोड़ी मुश्किल है जी। भारत और अमेरिका के रिश्ते बड़े दिलचस्प हैं। कायदे से तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बराबरी की हैसियत पे होना चाहिए, लेकिन ये थ्योरेटिकल ज्यादा है। आप देखिए, हम पिछले 2-2.5 सालों से जो स्थिति हमारी थी, एक तो दुर्गति कर रखी थी। 2-2.5 सालों से जिस तरह से मोदी जी की बेइज्जती कर रहा था ट्रम्प, वो अपने आप में, मैं मोदी को सिर्फ एक हिंदुत्व का या गुजरात के 2002 के दंगों का जिम्मेदार ये सब नहीं, बल्कि अब वो हमारा प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ आदमियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिस तरह से ट्रम्प बोलता था, आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितना सम्मान दे रहा था भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री को। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारे रिश्ते इक्वल नहीं हैं। हम हमेशा किसी न किसी तरह से दबे उसमें बात कर पाते हैं, और ये शायद पूरे साउथ एशिया की बात है। आप देखिए, पाकिस्तान से जो पिछला प्रेसिडेंट था बाइडेन, उसने 4 साल तक टेलीफोन नहीं किया, तो हर दूसरी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ही रोते रहते थे कि साहब मुझे टेलीफोन नहीं किया, मुझसे बात नहीं की। तो ये एक खास तरह की मानसिकता है जो अमेरिका को लेके और भी ज्यादा है।
तो हमें अमेरिका के, लेकिन ये बात भी सही है, आप अगर पिछले कुछ सालों से जो डेवलपमेंट हुए हैं कि अमेरिका से जो आंख से आंख मिला करके बात करता है या उसकी तरफ देखता है, अमेरिका उसके प्रति ज्यादा सम्मान दिखाता है। हम उस तरह नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बहुत, मेरे ख्याल से 2-2.5 सालों में पहली बार एक पॉजिटिव चीज नजर आई जब अमेरिकन एम्बेसडर ने ये कह दिया कि साहब ये भारत, कश्मीर भारत का बड़ा, अभिन्न तो नहीं कहा, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब भारत का हिस्सा ही कह देना बहुत बड़ी बात थी। आपको याद होगा ट्रंप ने पिछले अपने कार्यकाल में इमरान खान के सामने एक बार ये भी कह दिया था कि हम भारत पाकिस्तान, वो भारत पाकिस्तान के बीच में वो एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। और इमरान खान बहुत खुश होकर पाकिस्तान लौटे और उन्होंने आके कहा कि साहब मैं तो जैसे दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। बाद में फिर ट्रंप को अपना वापस लेना पड़ा ये स्टैंड। तो ये अपने आप में एक थोड़ा आश्चर्यजनक है, ये जो अमेरिकन एम्बेसडर ने। अच्छा, ये अमेरिकन एम्बेसडर भी साधारण अमेरिकन एम्बेसडर नहीं है। आपने सही कहा कि ये साउथ एशिया का एम्बेसडर है और ट्रंप के करीबी लोगों में माना जाता था। जब इसे ट्रंप भेज रहा था तभी कहा गया था कि साहब भारत के रिश्तों को एक खास ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए इसे भेजा जा रहा है। तो ये सब कुछ बहुत रहस्यमय है। हमें बहुत जल्दीबाजी में खुश भी नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं अब ट्रंप या अमेरिका का नजरिया हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव हो गया है। तो ज्यादा मैं अपनी तरफ से समझता हूँ कि ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपना आत्मसम्मान बनाए रख कर और अमेरिका की आंख में आंख डाल के बात करें, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं लगती। मोदी जी और मोदी जी की पार्टी और उनके संगठन से मुझे कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं जगती है कि ये कभी तन के खड़े होकर के अमेरिका के सामने बोल सकते हैं। जी।